सीडीएस में एचसीएफ एंड एलसीएम के पॉलिनोमियल के इस क्वेश्चन को देख रहे हो हर साल। बच्चे सबसे ज्यादा पूछते हैं कि सर ये 30-40 सेकेंड्स में सॉल्व हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपकी क्लैरिटी कॉन्सेप्ट की होनी जरूरी है। मतलब कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो उसका एप्लीकेशन बहुत फास्ट होगा। तो ये अभी मैं बताने वाला हूं कैसे 30 से 40 सेकंड में इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सिखा दूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा कि जो अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज आईपी मैट और कैट के बच्चे भी इसको अच्छे से देखें और ये सीखें, क्योंकि आपके एग्जाम में मेनली मैं आईपी मैट की बात कर रहा हूं जो 12th लेवल पे अब शुरू हुआ है कुछ सालों से, और ये बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है और उसमें सीसैट और सीडीएस जैसे एग्जाम के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सीडीएस वाले बच्चे या जो भी अभी देख रहे हैं वो भी अपने बच्चों अपने भाइयों को बहनों को बताइए आफ्टर 12th ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आईआईएम्स में जाने के लिए, और यही सब चीजें पूछेंगे। तो सब सीखो इसको अच्छे से। पहले मैं सिखाने वाला हूं और फिर दिखाऊंगा कैसे फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। 30 से 40 सेकंड के अंदर कैसे सॉल्व हो सकता है। आओ जरा बेटा सॉल्व करते हैं इसको। ये एचसीएफ the LCM and HCF of two polynomials px and qx are x plus a, x cube minus a cube and x square minus ax plus a square respectively. If px equal to x to the power 4 plus a square x square plus a to the power 4, then what is qx? आपको पता है ना HCF and LCM का क्या होता है कि अगर दो पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक, और HCF एंड LCM उनका दिया हुआ है, तो हमें अच्छे से पता है पॉलिनोमियल 1 इंटू पॉलिनोमियल 2 इक्वल टू फर्स्ट HCF एंड LCM। मतलब ऐसा होता है कि आपने शुरू से पढ़ा होगा कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है HCF इंटू LCM के, राइट? यही होता है। चलो अब एक बात तो तय है कि अगर इक्वालिटी में दोनों इक्वल होता है तो इधर जो प्रोडक्ट होगा वही प्रोडक्ट उधर भी होना चाहिए, है ना? आओ जरा देखते हैं। मतलब ये कि अगर इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि ये है हमारा पहला पॉलिनोमियल, ठीक है, और ये है हमारा दूसरा पॉलिनोमियल, तो इसको मैं फर्स्ट मतलब HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल ही रखूंगा, ठीक है। आओ जरा पॉलिनोमियल्स उठाकर यहां पे रखते हैं। जैसे पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास x टू द पावर 4। ध्यान से सुनना बेटा, मैं इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले सीखना पड़ेगा यहां पे जो ज्यादा जरूरी है, दैट इज कॉन्सेप्ट। क्योंकि अगर वेरियस क्वेश्चन आए डिफरेंट वेराइटीज में आए तो भी आप क्रैक कर पाओगे। तो x टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a टू द पावर 4, राइट? ये हो गया आपका एक पॉलिनोमियल, और आपको इसको qx से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट HCF और LCM के इक्वल होना चाहिए। तो HCF आपका है x स्क्वायर माइनस ax प्लस a स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, और एलसीएम है आपका बच्चे यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोडक्ट इधर है सेम प्रोडक्ट इधर आना चाहिए। एक काम करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को पहले पूरा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं दोनों को इक्वेट कैसे किया जा सकता है। जैसे अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करूंगा तो देखो तो बेटा यहाँ पे सॉल्व कैसे होगा। ये इक्वालिटी में आप इसको लिखो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, एक्स प्लस ए को ऐसे ही छोड़ दो, और आपको पता हो कि ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है ना, तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस ए, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, मुझे लगता है आपको पूरा दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है बच्चे। आई होप अब आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर, ठीक। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं बच्चे, ये देखिए तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ठीक उसी तरह जिसको इसको लिखोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए एक्स, और इसको भी अरेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। बेटे देखो तो ध्यान से, आपको समझ में आएगा। ये तो चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने लिख दिया,
अब यहाँ पे इसको अगर a माने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को और इसको b माने, ठीक है, तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी होगा। तो इसमें a स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं जरा देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब सॉल्व करो एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ही। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब सॉल्व करोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 और प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इट इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या था, यहाँ पी एक्स एक्स टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए टू द पावर 4 इंटू क्यू एक्स। अगर मैं इसी प्रोडक्ट को अब यहाँ पे प्लेस कर दूं, मतलब ऐसे ही प्लेस कर दूं, जरा देखो तो इस प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इंटू क्यू एक्स। तो जरा बताओ मुझे अच्छे से देखकर कि इधर इस तरफ, हाँ, एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और इधर भी है एक्स टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, क्यू एक्स का ये प्रोडक्ट आया होगा और इसमें जो मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ये प्रोडक्ट आया होगा। ये दोनों तभी इक्वल हो सकता है जब क्यू एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल हो। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों कॉमन है। तो अगर ये दोनों कॉमन है तो क्यू एक्स की वैल्यू जरूर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होगी, तभी दोनों प्रोडक्ट सेम होंगे। और इसीलिए पॉलिनोमियल का जो यहाँ वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और इसीलिए सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये तो हो गया तरीका जो बताया मैंने आपको, पूरा सॉल्यूशन। तो पूरा सॉल्यूशन इसलिए ताकि हमारा ब्रेन खुला रहे, समझने की जो है हमारी कैपेबिलिटी बनी रहे एग्जाम में, कि थोड़ा चेंज भी अगर हो गया इवन देन वी कैन सॉल्व इट। बट अब क्या है कि इतना सॉल्व करेंगे क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, इतना सॉल्व करने का टाइम हमारे पास नहीं है, ये हम नहीं करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम इसका फास्ट अप्रोच कैसे लगाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल दिख रहा है, ए को कांस्टेंट की तरह अगर हम लेते हैं तो हम वैल्यू को यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं, मान सकते हैं, जिससे कि इसको रिड्यूस कर लिया जाए, ठीक है, जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। लेकिन वैल्यू भी हम कुछ ऐसा मानते हैं बच्चे जिससे कि ये नॉट डिफाइंड ना हो जाए, मतलब ऐसा ना हो कि पॉलिनोमियल बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो कि एलसीएम बन ही नहीं रहा हो। तो नॉट डिफाइंड वाला वैल्यू नहीं होना चाहिए, डिफाइंड वैल्यू होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना पड़े तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं इसमें ए जो कांस्टेंट है ना इसको 0 मान के चलूंगा। अगर मैं इसको 0 मान लेता हूं तो मुझे क्या फायदा होगा पता है, मुझे एलसीएम मिलेगा x प्लस 0 और एक्स क्यूब माइनस 0, तो यहाँ x बचा इधर और एक्स क्यूब इधर, तो ये हो गया x टू द पावर 4। ठीक, अच्छा, अगर मैं HCF देखूंगा तो यहाँ a रखूंगा 0, यहाँ a रखूंगा 0, तो HCF क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और उसी तरह मतलब यहाँ पे LCM हो गया x टू द पावर 4, HCF हो गया एक्स स्क्वायर। अगर पॉलिनोमियल देखो, अब क्या है पॉलिनोमियल में, अगर a यहाँ 0 रखते हो, a यहाँ 0 रखते हो, तो ये पॉलिनोमियल x टू द पावर 4। तो आपने नोटिस किया कि आपको LCM इंटू HCF, तो आपको पता है ना फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर आपको दिख रहा है x टू द पावर 4, सेकेंड नंबर आपको निकालना है इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो HCF आपने देखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और LCM आपका x टू द पावर 4, ये कैंसल आउट, तो QX आपको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब a को 0 प्लेस करने पे यहाँ पे QX आपका मतलब दूसरा जो पॉलिनोमियल है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में मिलना चाहिए। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे और हर एक ऑप्शन में a को प्लेस करेंगे 0, देखेंगे एक्स स्क्वायर फॉर्म में कौन सा है। वैसे तो देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ x टू द पावर 4 है, यहाँ x टू द पावर 4 है, एक ही ऐसा है जिसमें यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन फिर भी कई बार मिस हो सकता है क्योंकि बाकी इसके साथ भी तो टर्म्स है ना, तो यहाँ पे टर्म्स में प्लेस कर दो ना, यहाँ ऐसे 0,
जीरो ए प्लेस किया, क्या बचा एक्स टू द पावर 4, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे ए प्लेस करोगे जीरो जीरो, क्या बचा एक्स टू द पावर 4, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे जीरो और जीरो, एक्स टू द पावर 4 एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, यहाँ जीरो रखोगे तो एक्स स्क्वायर, सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। कितना फास्ट हो सकता है ये समझ में आया। मुझे लगता है कि आप समझ सकते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कॉन्सेप्चुअली इसको पढ़ना। तो बेटा आप मुझे जानते हैं, सीसैट में आपने देखा है, सीडीएस में देखा है, एपीमेट पढ़ाते, मतलब आप एप्टीट्यूड क्वांट्स एंड एलआर के एक्सपर्ट के रूप में आप मुझे देखते हैं। 16 साल से मैं यूपीएससी को पढ़ा रहा हूं और 20 साल हो गए हैं मुझे पढ़ाते हुए, 2006 से पढ़ा रहा हूं। तो समझ लो इस एक्सपर्टीज का क्या इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए, आपके लाइफ में। तो सीडीएस 2026 का जो अभी पेपर देने वाले हैं, जिन्होंने ऑलरेडी फॉर्म भर दिया है और अब मैथ्स से डर है, तो मैथ्स का डर बिल्कुल मिट जाएगा। ज्वाइन करोगे मेरा जो अभ्युदय सीडीएस 2026 का बैच। अगर सही में मैथ्स को पास करना है, ये पहाड़ उतरने वाली बात नहीं है, मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्रीगेट करना है, तो अभी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। और इसमें मैं बेसिक से एडवांस तक ले जाऊंगा, सिखाऊंगा कि पेपर को कैसे हिट करते हैं, कम समय में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट्स लेते हैं, सही अटेम्प्ट्स लेते हैं और एग्रीगेट कर सकते हैं मार्क्स को, है ना। तो पहले तो इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और जो इस बारे में याद ध्यान रखें, जितना ज़्यादा लेट होगा उतना मुश्किल होगा, क्योंकि हमारे कोर्स में लिमिटेड सीट्स होता है। और इसलिए क्योंकि मैं लिमिटेड सीट रखता हूं, मैं ज़्यादा फोकस कर पाऊं बच्चों पे, जितना ज़्यादा फोकस उतना ज़्यादा रिजल्ट, है ना। तो आपको भी लगता है, फील होता है कि सर पूरी तरह से हमारे ऊपर सर का गाइडेंस और मेंटरशिप होता है, दैट्स वाई। तो लिमिटेड सीट्स हैं और आपके पास समय बहुत कम है। अगर आप सही में मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हमें 3 फेजेस में जाना होता है। पहले फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना है कंसेप्चुअली, फिर हमको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है, फिर पीवाईक्यूज और फिर टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। तो मतलब इस फेज से गुजरना होता है, तभी हम जाकर अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो अगर ज्वाइन कर रहे हैं, जल्द से जल्द करें। अभी कुछ समय तक के लिए आपको यहाँ ऑफर भी वैलिड होगा, अगर पहले 50 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर वैलिड रहेगा। तो आपको कैसे करना है, जो भी डिस्क्रिप्शन है आपको अवेलेबल है, जो भी डिटेल में आपको चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें आपको व्हाट्सएप दिख जाएगा, डाउनलोड कर सकते हो कुमार मैथमेटिक्स ऐप इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, रिव्यू अच्छा दे देना। और अगर iOS यूजर्स हो, एंड्रॉयड यूजर हो, तो डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप। अगर iOS यूजर्स हो तो क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना और मेरा ORG कोड UOPDV यूज करना, ठीक है, ताकि कुमार मैथमेटिक्स रन कर जाए। अगर इसमें भी कोई दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी हो, ठीक है। जैसे देखो सीडीएस का अभ्युदय बैच का ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, यहाँ भी, इसमें भी तुमको डिटेल इस वीडियो में भी है। जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद बच्चे, क्लिक करने के बाद आप जाओगे डिटेल में क्लिक करना, आपको सब कुछ दिख जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ कोर्स लॉन्च है CDS 2 का, ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, कैसे कौन कौन सा कहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ व्हाट्सएप दिया होगा। अच्छा, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं या मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी, मेरी टीम आपको रिवर्ट बैक करेगी। मेनली मैं ही करूंगा ज्यादातर, क्योंकि मैं बच्चों से 1 बाय 1 कनेक्टेड रहता हूं। और यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कैसे आप डाउनलोड करोगे कुमार मैथमेटिक्स ऐप, अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो और iOS यूजर हो तो। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ में आ गया। और एक और बात जो मैं बता दूं, IPMAT एक कुछ ही सालों से आया हुआ पेपर है। आप अपने भाइयों को, बहनों को, जो भी आपसे छोटे हैं 12th लेवल पे, और उनका करियर IIT और नीट के अलावा देखना चाहते हैं और बड़े IIMs में देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप अभी जो ग्रेजुएशन के बाद लोग कैट करके जाते थे ना, अभी 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में ऑलरेडी इसके थ्रू जा रहे हैं, IPMAT के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी यही सब जो आप CDS में, CSAT में पढ़ते हो ना, आप UPSC के उन्हीं सब क्वेश्चंस को आप देखोगे IPMAT में उठा उठा के डालते हैं। तो ये बहुत ही शानदार कोर्स है। आप उन बच्चों को बताइए, उन बच्चों को पता नहीं होता है शुरू में, तो जितना ज़्यादा आप बताओगे उनको उतना ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और उसके बाद तो आप चैनल मेरे बारे में बता दीजिए, आई विल गिव देम
क्लैरिटी। चलो बच्चे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय। और अब क्या बोलूं, मिलते हैं ना फिर, जल्दी से ज्वाइन करो सेशन शुरू से बेसिक से। टेक केयर, जय हिंद।